एक आधा वीक आईपीओ मार्केट आपके लिए शांत था इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, पर अब आईपीओ मार्केट का एक्शन बहुत ही भरपूर होने वाला है। और इस चैनल पे हम लोग जितने भी मेन लाइन आईपीओ आते हैं उन्हें कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी को हम कवर कर सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगले 2 महीने में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोर देन 20+ आईपीओ आपके सामने आएंगे और काफी अच्छे भी इनमें से होने वाले हैं। अगर अभी तक डीमैट नहीं तो डीमैट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग्स का आईपीओ को। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम के एक्सपेक्टेशंस को कवर कर देता हूं जिनका माहौल ही बनता है आईपीओ को देख के कि भैया लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशंस की क्या माहौल चल रहा है, क्या बात चल रही है। इस आईपीओ का प्राइस होने वाला है 203 रुपए का और ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 50 रुपीज का, यानी कि रफली 24-25% के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस चल रही है। रिटेल कैटेगरी में आपको 2800 रुपीज मिलने की एक्सपेक्टेशंस है और एचएनआई कैटेगरी में एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम जो सोर्सेस से पता चला है 39,000 के आसपास की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस हो रही है। अगर हम एकदम बेसिक में कंपनी की बात करें तो कंपनी पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है कंपनीज को ग्लोबल लेवल पे। कंपनी के पास आज के दिन 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो अच्छा स्प्रेड आउट हो रखा है। आईपीओ ओपन होने वाला है 19 जून यानी कि कल से, क्लोज हो जाएगा 21 को, अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 24 को, रिफंड और शेयर्स आपको मिल जाएंगे 25 को, या तो रिफंड या फिर शेयर्स। एक बार ना कुछ बैंकों में अभी रिफंड मिलने में एक आधा दिन का डिले चल रहा है। मैं बैंकों का नाम नहीं लूंगा, पर आपके साथ कभी रिफंड में डिले हुआ है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन कौन सी बैंक की थी, ताकि बाकी सभी को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके रिलेटेड। 26 जून को लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बन रही है। रिटेल कैटेगरी में 73 शेयर्स का एक लॉट है 14,819 रुपीज का। रफली 99,000 से ऊपर एप्लीकेशन आते ही रिटेल कोटा एक टाइम और सब्सक्राइब हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अमाउंट हो जाएगा 10,07,692 रुपीज का। कई बार काफी लोग कंफ्यूज करते हैं और एचएनआई बिग कैटेगरी में 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख का अमाउंट लगाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी मेनलाइन आईपीओ में एचएनआई बिग की कैटेगरी 1 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, जो ऑब्वियसली होती है स्पेशली छोटे और अच्छे आईपीओ में, वहां पे चाहे आप 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करें या 1068 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, आपका कंसिडर सिर्फ और सिर्फ होगा 68 लॉट्स ही। तो एक टाइम जितना जरूरत है एचएनआई बिग में अप्लाई करने के लिए, उससे ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 100% थी, क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा होने वाला है। छोटा सा 418 करोड़ का आईपीओ है, 325 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस 93 करोड़ है एग्जिस्टिंग ओनर अपना माल बेच के निकल रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में स्टेडी ग्रोथ आपको देखने को मिली है, स्पेशली कोविड के बाद। कोविड के समय अगर आप पुराने फाइनेंशियल्स जाके देखोगे थोड़ी वॉलिटिलिटी थी, पर कोविड के बाद स्टेबल ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर आप चेकआउट करोगे एसेट्स 835 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1171 करोड़ पे पहुंच गए 31 दिसंबर 2023 तक। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 वर्सेस 2023 में 30% की ग्रोथ रेट है, आपके सामने है फिगर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 58% की ग्रोथ रेट है। देखो इस कंपनी में मेरे को एक दिक्कत क्या लग रही है, वैसे फाइनेंशियल्स काफी अच्छे, काफी स्टेबल है, बट जो प्रॉफिट का अमाउंट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट किया था, तो ये एकदम माइक्रो कैप स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी होने वाली है, काफी छोटी कंपनी है। तो यहां पे जिस तरीके की ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट करता हूं उससे थोड़ी सी कम है। आपको ऐसे फाइनेंशियल्स में दिख रहा होगा कि 30% का रेवेन्यू ग्रो किया है, पर जब हम माइक्रो कैप स्मॉल कैप में देखते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा कंपनी के फिगर्स और ही ज्यादा एक्सेप्शनल हो। फॉर एग्जांपल अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे चेकआउट करोगे तो मात्र 4% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 3.35% के है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.46 का है, पी रेशियो जिसमें आईपीओ आने की कोशिश कर रही है उसका 73 का है। बेसिकली कंपनी के पास ना आज के दिन ऑर्डर बुक में काफी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो उस ऑर्डर की वजह से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है आने वाले समय में, जिस तरीके का वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है, कंपनी ने उस ऑर्डर बुक को भी ऑलरेडी यूज कर लिया है अपने प्राइसिंग को बढ़ाने के लिए। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को मीट करना, कुछ लोन्स को प्रीपे करना एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रॉफिट मार्जिन 2.63% का था, लास्ट ईयर 2.18% का था, मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी यहां पे थोड़ा सा स्क्वीज डाउन हो जाता है। इनके पेयर कॉम्पिटिटर अगर एज पर हम ऑफर डॉक्यूमेंट चेकआउट करोगे तो आपको सिर्फ एक पेयर कॉम्पिटिटर मिलेगा जिसका नाम है ISGEC हेवी, जिसका पी रेशियो रफली 37 के आसपास का चल रहा है। मतलब पेयर कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड आपको दिख रहा है, बिकॉज कंपनी ने अपने आने वाले समय में ये जो ऑर्डर मिलने हैं
जिसको ये फुलफिल करके प्रॉफिट बढ़ाएंगे, उसको भी क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करी है। फाइनली जो मर्चेंट बैंकर्स है जो ये आईपीओ लाने वाले हैं, टोटल 43 इश्यूज अभी से पहले लाए हैं पिछले कुछ समय में, और 43 इश्यूज में से 17 ऐसे थे जो अपने इश्यू प्राइस से कम पे लिस्ट हुए थे मार्केट में। फाइनली मैं कंक्लूजन पे जाऊं उससे पहले, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट के ओपन करने के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर हमारी टीम के थ्रू म्यूचुअल फंड चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए मैनेज करे तो एक फॉर्म मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस आईपीओ की मैं बात करूं ना तो ये एक ऐसा आईपीओ है जो एवरेज कैटेगरी का आईपीओ है। अगर हमारे पास प्राइसिंग में थोड़ा सा कंफर्ट होता, आई वाज पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि इस आईपीओ की प्राइस रफली 170 के आसपास आएगी, पर ये प्राइस आई है 200 के आसपास। 200 के ऊपर प्राइस जाते ही जो हमारे पास टेबल पे रहता है वो नंबर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। मतलब इसमें छोटे मोटे लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस है 15 to 18 20% के आसपास की, पर 50% के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। फिर भी अगर मुझे एचएनआई कैटेगरी में, मैं ये मान के चलूं कि एचएनआई कैटेगरी मुझे 8 से 9 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होती हुई मिली, तो मैं पर्सनली भी इस आईपीओ को एकदम छोटे से लिस्टिंग गेन, और बाय चांस अगर मार्केट का मूल माहौल बिगड़ जाता है तो हल्के फुल्के लिस्टिंग लॉस में भी, देखो चांसेस कम है लिस्टिंग लॉस होने की, पर प्रोबेबिलिटी है तो वो मुझे आपको बताना जरूरी है, उसके लिए रेडी होकर अप्लाई करूंगा। बिकॉज जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं, 7-8 आईपीओ में अप्लाई करते हैं, प्रॉपर एजुकेशन के बाद प्रॉपर डिसीजन बनाते हैं, उसके बाद भी 10 में से एक आईपीओ तो हमारे लिए गलत डिसीजन हो भी जाता है, और मेरा भी होने की प्रोबेबिलिटी होती है इवन आफ्टर ऑल द स्टडी एंड ड्यू डिलिजेंस, बिकॉज मार्केट का माहौल भी बदल सकता है। बस वो फैक्टर इसमें रखना पड़ेगा, वरना 15 to 18 19 20% के आसपास की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस आज के दिन यहां पे बनी हुई है। इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं पर्सनली इस आईपीओ को कंसीडर करने वाला हूं, स्टडी करने वाला हूं, बिकॉज इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पे चेकआउट करे बिना मत जाइएगा।